Assalamualaikum dear students. Hope you are fine. Today we solved unit number 12 exercise 12.2 question number 1. Find the arithmetic mean in each of the following. पार्ट 1 है उसमें 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30 ये वैल्यूज दी हुई हैं। पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 1 का अर्थमेटिक मीन फाइंड करने लगे हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 4, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 28, 30। ठीक है, तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो x इज इक्वल टू 9 हो गया, यहाँ पे सॉरी n इज इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अर्थमेटिक मीन में क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास x बार इज इक्वल टू समीशन x बाई n। ये फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, तो आपने सबसे पहले समीशन x कर लेना है, यानी कि x की जो सारी वैल्यूज थी आपने उसको प्लस कर लेना है। ठीक है, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 150। सबको प्लस किया तो 150 इसका आंसर आ गया। फार्मूला मैंने भी आपको बताया, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। ठीक हो गया। अब समीशन एक्स क्या था? 150 था और एन क्या 9 है टोटल। ठीक है, 150 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 16.67 आ जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 का हमारे पास आंसर आ गया एक्स बार का अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ। पार्ट 2 इसका अर्थमेटिक मीन ऑफ 12, 18, 19, 0, -19, -18 और -12। ये हमने टोटल वैल्यूज़ देखनी है कितनी है। टोटल वैल्यूज 7 थी, यहाँ पे n आएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया ये भी n था, ये भी n है। ठीक है, फॉर्मूला समीशन x बाई n होता है। अब हम इन वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। ठीक है, समीशन x किया, 12 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव कैंसिल, 19 पॉजिटिव 19 नेगेटिव कैंसिल, तो 0 इसका आंसर आ गया। सम किया सबको, x बार इज इक्वल टू समीशन x बाई n, 0 बाई 7 इज इक्वल टू 0, 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पार्ट 3 देख लें आप। सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 2.5। सबको जब आपने प्लस करना है, ठीक है, उसका आंसर आएगा 126.4। ठीक है, टोटल वैल्यूज जो कितनी है काउंट किया तो टोटल वैल्यूज आपके पास 9 है, n इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो फार्मूला एक्स बार होता है, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। ठीक है, तो समीशन एक्स किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 126.4 और n है यहाँ पे 9। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.04। ठीक हो गया। पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है वो देख लें क्वेश्चन नंबर 1 का। सम ऑफ नंबर्स, अब नंबर्स थे 8, 10, 12, 14, 16, 20 प्लस 22। इन सबको हमने प्लस किया। टोटल वैल्यूज कितनी थी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। टोटल वैल्यू 7 थी, n इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, समीशन एक्स हमने कर लिया, सबको सम किया तो आपके पास आंसर आ गया 102। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। समीशन एक्स 102 है, एन 7 था, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास 14.57 इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना था? अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा था। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं थी। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा के लिए हम अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन। वो हमने अप्लाई किया और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सारे पार्ट इसके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लें। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचीज ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। ठीक है, अब मीडियन का मतलब है कि मिड वाली हमने हाइट फाइंड करनी है। तो मीडियन लेंथ ऑफ 12 स्टूडेंट्स इन इंचीज, अब आपने जो इस इंचीज थे वो अपनी साइड लिख लिए। ठीक है, एक्स हमारे पास टोटल वैल्यूज थी वो टोटल 12 थी, तो 12 इवन नंबर है आपके पास। तो जब मीडियन फाइंड करने का लिए फॉर्मूला यूज होगा वो होगा द मीडियन इज द एवरेज ऑफ एक्स बाई टूथ वैल्यू। ठीक है, एंड एक्स बाई 2 प्लस 1 टर्म। ठीक हो गया। अब आपने पहले तो इसको अरेंज करके लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आपने सारी वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करके लिख दिया। मीडियन इज एक्स बाई 2, जब एक्स बाई 2 किया हमने तो आपके पास 6th वैल्यू आ गई, एंड एक्स बाई 2 प्लस 1 किया तो आपके पास 7 टर्म आ गया। ठीक है, तो जो इसकी 6 टर्म होगी, जैसे ये 6 टर्म है, इसकी ये 7 टर्म है, ये आप दोनों लिखोगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। 56 प्लस 57 को आपने प्लस किया, 113 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 56.5। तो इसका मीडियन आपके पास आ गया 56.5। चलें जी, अब आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। फॉलोइंग द अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स इज़ 88, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95, 90। हमने कैलकुलेट क्या करना है? पहले तो हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, फिर मीडियन फाइंड करना है, फिर मॉड फाइंड करना है। सबसे पहले आप देख लेंगे तो मेरे पास अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला यूज़ होगा अर्थमेटिक मीन के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स बाई एन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया।
सबसे पहले आप देख लें अर्निंग ऑफ टोटल जो वर्कर्स 10 थे, 10 वर्कर्स आर 80, 70, 72, 125, 115, 95, 81, 90, 95 और 90 था। इसको हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने लेना है, ठीक है। सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, अप टू सो ऑन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे तो इसमें यहाँ पे एक्स लिखना है, यहाँ पे एन है, ठीक है। टोटल वैल्यूज एन है तो एन इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। समीशन एक्स लेंगे यानी कि सारी वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है। सारी वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लिया तो मेरे पास आंसर आ गया 921, ठीक है। तो एक्स बार का फॉर्मूला होता है आपके पास समीशन एक्स बाई एन। समीशन एक्स 921 था और एन हमारे पास 10 आया है। 921 बाई 10 इज इक्वल टू 92.1, ठीक है। अब आपने मीडियन फाइंड करना है तो आपके पास 10 टोटल वैल्यूज थी, टोटल एन हमारे पास 10 था, तो देर आर 10 टर्म्स ऑफ मीडियन इज द एवरेज ऑफ फिफ्थ एक्स बाई 2, 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 आ गया। 5 और 6 टर्म होगी, ठीक है। 5 और 6 दोनों टर्म में हमारे पास 90 थे, ठीक है। 90 प्लस 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90, तो हमारे पास मीडियन 90 आ गया। मॉड हमारे पास क्या होता है अनग्रुप डेटा के लिए, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो 90 और 95 जो है वो ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, ठीक है, इसलिए हमारे पास मॉड 90 95 आ गया। समझ आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। द मार्क्स obtained बाय द स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। मार्क्स दे दिए आपको 15 से 19 9 बच्चों के आए हैं, 20 से 24 18 बच्चों के आए हैं, 25 से 29 तक 35 बच्चों के आए हैं, 30 से 34 तक 17 बच्चों की फ्रीक्वेंसी है कि उनके आए होंगे, 35 से 39 तक 5 फ्रीक्वेंसी है कि 5 बच्चों के आए हैं, ठीक है। तो आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, तो ये आपके पास ग्रुप डेटा है क्योंकि इसमें आप फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड करना है ऑफ द मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। मीडियन ऑफ द देयर मार्क्स पहले हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है डायरेक्ट मेथड से और शॉर्ट मेथड से, ठीक है, और मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने इनके मार्क्स लिख लिए, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, फ्रीक्वेंसी को आपने सम का लेना है तो आपके पास मिशन एफ इज इक्वल टू 84 आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने अलग से कॉलम नहीं बनाना, आप मिड पॉइंट का अलग से कॉलम बनाना, ठीक है। एक्स या नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के दे दूँगी। मिड आपने पॉइंट फाइंड करना है, तुमने क्या करना होगा, जो हमारे पास ऊपर मार्क्स लिए में इन्होंने 15 प्लस 19 करेंगे, उनको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास 17 आ जाएगा। इसी तरह 20 प्लस 24 डिवाइड बाई 2 किया तो 22 आ गया, 25 प्लस 29 बाई 2 किया तो 27 आ गया, अप टू सो ऑन ऐसे हमने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, अब ये आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ आई हैं 17, 22, 27, 32, 37 और आपके पास एफ़ की वैल्यू भी गिवन है 9, 18, 35, 17, 5, ठीक है। तो आपने एक्स एफ एक कॉलम बना लेना है, ठीक है। एक्स की वैल्यू को एफ़ की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ तो 153 आ जाएगा, 18 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 आ जाएगा, 35 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थर्ड वैल्यू 945 है वो आ जाएगी, 17 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 544 आ जाएगा, 5 को 185 से मल्टीप्लाई 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 185 आ जाएगा। उसके बाद आपने जो एक्स एफ अपने सारा कॉलम बनाया है उसको अपने सम का लेना है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 223 आ जाएगा। तो एक्स बार का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। समेशन एफ एक्स हमारे पास 223 आ गया था और समेशन एफ हमारे पास 84 आया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 26.46। उसके बाद आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। 9 ऐसे लिखेंगे कि मैं आपको टेबल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह खुद बना के दूंगी। 9 ऐसे लिखना है, फिर 9 में 18 प्लस करने 27 आ जाएगा, 27 में 35 प्लस करेंगे 62 आ जाएगा, 62 में 17 प्लस करेंगे 79 आ जाएगा, 79 में 5 प्लस करेंगे 84 आ जाएगा, ठीक है। तो 84 ही फ्रीक्वेंसी आई थी हमारे पास यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।